गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इसके बारे में, हमने पी स्क्वायर कन्फिग्रेशन की बात की थी। तो पी स्क्वायर के केस में हमने कहा था कि जब हमने टोटल टर्म सिंबल निकाले तो हमारे पास 6 टर्म सिंबल आए थे मेनली, जब तक जे की वैल्यू हमने नहीं निकाली थी, ठीक है। लेकिन ये जो 6 के 6 टर्म सिंबल है ये कब एप्लीकेबल है? जब हम क्या करते हैं, हमारे दोनों के दोनों जो पी के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हों, एक्साइटेड स्टेट में हों। किस बारे में बात करेंगे? तब हम एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करेंगे। और जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो उस केस में हमारे दोनों जो पी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट शेल में होते हैं। और डिफरेंट शेल में होने की वजह से क्या होते हैं, इन दोनों के जो हमारे टर्म सिंबल है वो क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं। बट अगर यही मेरे पी स्क्वायर के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ हों, ग्राउंड स्टेट पर हों, तो ग्राउंड स्टेट पर क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। और उस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, रिस्ट्रिक्शन कौन सी, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की रिस्ट्रिक्शन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की क्या लग जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। और उस रिस्ट्रिक्शन को लगने की वजह से हमारे जो टर्म सिंबल हैं पी स्क्वायर के केस में 6 से कितने में रिड्यूस हो जाते हैं, 3 में रिड्यूस हो जाते हैं। और वो 3 हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, 3p 1s एंड 1d में क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमें कब कितने टर्म सिंबल बनाने हैं? तो मैंने कल बताया था उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्टेट्स का यूज़ करते हैं। किसका? माइक्रोस्टेट्स का। माइक्रोस्टेट हमें क्या बताती है कि विद इन अ गिवन सेट ऑफ ऑर्बिटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, माइक्रोस्टेट से डिफाइन करते हैं। जैसे हमने कल पी स्क्वायर के केस में जब माइक्रोस्टेट निकाली तो हमारे पास क्या आई, 6 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और -6 - 2 4 फैक्टोरियल। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तब आपके पास कितनी स्टेट आई होंगी, 15 माइक्रोस्टेट आई होंगी। दैट मीन्स पी स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन के केस में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, 15 अरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है। और हमें क्या करना है, अब इन 15 के 15 अरेंजमेंट का क्या निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्योंकि हम यही करते हैं ना। 2s+1 LJ में हमें क्या चाहिए, एक तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एक टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम J की वैल्यू अभी एक बार ना निकालें तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टर्म सिंबल है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इन 15 माइक्रोस्टेट में जो हमारी बनेंगी, दैट मीन्स जो 15 अरेंजमेंट बनेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन का विद इन द पी ऑर्बिटल, उससे हम क्या निकालेंगे, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जब हम इन 15 स्टेट का हम क्या निकालेंगे, ये सब निकालेंगे और इन सबको निकालने के बाद हम इनके टर्म सिंबल निकालेंगे। तो हम ये देखेंगे कि इन 15 टर्म सिंबल का जो, इन 15 की 15 माइक्रोस्टेट का जो टर्म सिंबल है वो हमें सिर्फ 3 ही मिलेंगे, 3p 1s और 1d। बेसिक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। दैट मीन्स जो 15 माइक्रोस्टेट हैं हमारी बनेंगी, दैट मीन्स डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे किसके, इलेक्ट्रॉन के विद इन द ऑर्बिटल। उसको हम सिर्फ 3 ही टर्म सिंबल से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 3p 1s एंड 1d, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से 15 जो है अरेंजमेंट क्या है हमारे पास, क्या है पॉसिबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक है कि अगर हमें टोटल, हम ये क्या, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, +1 से -s तक, या फिर मैं बोलूँ 2s+1 होती है, ठीक है। और टोटल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, +l से -l जाएगी, या फिर मैं बोलूँ 2l+1 जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से अरेंजमेंट पॉसिबल है। ये भी हो सकता है, मान लीजिए पी के दो हमारे पास क्या है, 2 पी के क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको क्या करना है, हमें इन 3 ऑर्बिटल में क्या करना है, फिल करना है। टोटल हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं, टोटल हमारे पास 15 जो है माइक्रोस्टेट्स क्या हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो पहली 3 देखिए, मैं मान लेती हूँ कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे थे वो पहले ऑर्बिटल में थे, दूसरे में मान लिया वो तीसरे में थे, और तीसरे में मान लिया वो क्या थे, बीच में प्रेजेंट थे। दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर 3 अरेंजमेंट मैंने यहाँ दिखा दिए, जिसमें जो पहले जो है मेरे दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्बिटल ऑर्बिटल में है, ठीक है। सेकंड में मेरे क्या है, फाइनल और थर्ड ऑर्बिटल में है, और थर्ड में क्या है, बीच वाले ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं स्पिन की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, देखिए
पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन की सेम जो है क्या बोलते हैं उसको स्पिन क्या आएगी प्लस हाफ। आप इसको निकालिए, क्या आ जाएगी, ms की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी यहाँ ms की वैल्यू 0? क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे सेम स्पिन के हैं, इसलिए यहाँ ms की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, ml की वैल्यू निकालिए, ml की वैल्यू किसके इक्वल होगी, mls इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट के केस में हमने क्या देखा कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे सेम के सेम ऑर्बिटल में हैं तो यहाँ पर क्या है, सेम ऑर्बिटल में होने की वजह से यहाँ पर जो स्पिन हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम ऑर्बिटल में क्या है प्रेजेंट है। अगर मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ, ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये हमारा +1 है, ये 0 है और ये क्या है -1 है। तो पहला इलेक्ट्रॉन भी किस में है, फर्स्ट ऑर्बिटल में है, दैट मीन्स L की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू +1, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किस में है, फर्स्ट ऑर्बिटल में है, दैट मीन्स टोटल ml की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, इसके केस में बात कीजिए, इस केस में भी क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारे सेम ऑर्बिटल में है, तो यहाँ पर भी स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पर सेम स्पिन के हैं और विद इन द सेम ऑर्बिटल क्या है ये प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या है, स्पिन की वैल्यू 0 है। और अगर यहाँ मैं निकाल लूँ, ये क्या है मेरे पास +1, ये 0, ये -1, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है, -1 स्टेट में है। तो -1 फर्स्ट के लिए और दूसरा भी कहाँ है -1, तो टोटल कितना आ गया, ये -2 आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड के लिए भी आप निकाल लेंगे, थर्ड के लिए तो निकालना मुश्किल है ही नहीं, स्पिन तो क्या रहेगी, ms की वैल्यू 0 रहेगी हमारी। ठीक है, ms की वैल्यू 0 है और यहाँ पर हमारी ml की वैल्यू भी 0 रहेगी, क्योंकि ये +1, ये 0 और ये -1, तो ये 0 है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा 0 आ गया हमारा ml का वैल्यू। ठीक है, ये तो थे पहले 3 अरेंजमेंट। अब मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर दिया, बट एक को क्या है क्लॉकवाइज स्पिन है, एक की क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, इसकी एंटी क्लॉक कर दी, इसकी क्लॉक कर दी। फिर मैंने क्या किया, ये अरेंजमेंट कर दिया जिसमें पहला क्लॉक है और दूसरा एंटी क्लॉक है, फिर इनकी स्पिन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पर उल्टा कर दिया, इधर 2 ऑर्बिटल में ले आई मैं, एक बार क्या है मेरे पास क्लॉक है, एक बार क्या है एंटी क्लॉक है, फिर इनकी स्पिन को भी क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, क्लॉक और एंटी क्लॉक। अब क्या किया, इन 2 ऑर्बिटल में ले आई। अब यहाँ क्या हो गया, पहले हम उनकी बात करते हैं, यहाँ अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो पहले की अगर हम बात करें तो पहले की स्पिन +½ दूसरे की -½ स्पिन क्या बनी 0। ठीक है, पहला क्या हो गया हमारा +1 में, दूसरा क्या हो गया -1 में, तो जो है हमारा ml की वैल्यू क्या बनी यहाँ 0, क्योंकि +1 -1 दैट इज इक्वल टू में 0। सिमिलरली नेक्स्ट केस में होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर 6th केस में यहाँ पर देखिए, अब आप ये क्या होगी हमारी ml की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, ये तो 0 ही होगी ms की वैल्यू, क्योंकि एक की +½ स्पिन, एक की -½ स्पिन, दैट इज इक्वल टू में 0। अब ml की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये +1 है, ये 0 है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा +1 में है, एक 0 ऑर्बिटल में है, तो क्या बन गई हमारी ml की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पर भी सेम केस बनेगा। यहाँ देखिए अब क्या होगा, ये हमारा क्या है, पहले तो स्पिन तो 0 ही होगी, क्योंकि +½ -½ इज इक्वल टू में 0। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सेकेंड हो जाएगा, यहाँ ml की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 0 है, ये -1 है, दैट इज इक्वल टू में -1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ हो जाएगा। और अब देखिए, यहाँ तक का केस आपको समझ आ गया होगा। यहाँ देखिए अब क्या हुआ, अब मैंने मान लिया दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में हैं, पर दोनों की स्पिन क्या है, सेम है। एक बार इन 2 में रख दिया, एक बार इन 2 में रख दिया, एक बार इन 2 में रख दिया। फिर मैं क्या करूँगी, अभी इनकी स्पिन क्लॉकवाइज थी, एक बार इनका एंटी क्लॉकवाइज लेकर चल लूँगी। तो इस केस में कैसे वैल्यू निकलेंगी आप निकाल सकते हैं। ये +½ क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर हमने +½ क्यों नहीं लिया बच्चे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर +½ ले लेते हैं तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या है, जो क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो सेम आ जाएगी, जो वॉयलेट करती है किसको, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। इसलिए यहाँ पर स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर इस केस में 0 आएगी। भाई एक हमने +½ ले लिया और दूसरा क्या लेके चल लिया, हमने -½ लेकर चल लिया, क्योंकि दोनों की सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन की हम नहीं लेकर चल सकते। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर आप इन 2 का देखिए केस, यहाँ पर +½ +½ 1 हो गया, ms की वैल्यू 1,
ml की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, क्यों? क्योंकि ये +1 में है और ये -1 में है, +1 - 1 इज इक्वल टू में 0। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इन सब की जो है ms और ml की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क हमने यही करना था कि हमने पहले सारी माइक्रो स्टेट्स जो 15 की 15 बन रही हैं उनको ड्रॉ करना था और उनकी ms की वैल्यू निकालनी है और ml की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतना काम करने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप? ठीक है, अब हमें सेकेंड स्टेप यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें करना है कि हमें ms और ml की क्या देखनी है, हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। मतलब एक ऐसी यहाँ पर हमें वैल्यू देखनी है जहाँ पर ms की वैल्यू भी हाई हो और जहाँ पर ml की वैल्यू भी क्या हो, हाई हो। तो पहले ये देखिए ml की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ml की हाईएस्ट वैल्यू है 2 और ms की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ क्या है 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये ml की वैल्यू हाईएस्ट लेकर चलती हूँ तो ये तो ms की लोवेस्ट वैल्यू हो गई, ये हम नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें वो वैल्यू लेनी है जहाँ पर ml की वैल्यू भी हाई हो और ms की वैल्यू भी हाई हो। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, ml भी हमारे पास 1 है और ms भी हमारे पास क्या है 1 है। तो हमने ले लिया कि सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ml भी 1 है और ms भी क्या है 1 है। अगर ml 1 है तो l की वैल्यू यहाँ क्या आ गई मेरे पास 1, और अगर ms 1 है तो s की वैल्यू, स्पिन की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। और अगर स्पिन की वैल्यू 1 आ जाएगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s + 1 दैट इज इक्वल टू में 3। दैट मीन्स कौन सी स्टेट बन गई है मेरे पास, L की वैल्यू 1 है तो कौन सी है P और S की वैल्यू स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है 3। दैट मीन्स 3P क्या हमारे पास यहाँ स्टेट बन गई। ऑल्सो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें L की वैल्यू 1 है तो ML मैंने क्या कहा था 2L + 1 भी था, मतलब कितने यहाँ पर स्टेट हैं 3 हैं। 3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर मेरे पास +1 0 और -1। सिमिलरली S भी क्या है मेरे पास 1 है और साथ ही MS क्या हो जाएगा 3, दैट मीन्स +1 0 और -1। 3 क्या बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। दैट मीन्स क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे कि ML की वैल्यू जब +1 है तो MS क्या हो सकता है +1 0 -1 भी हो सकता है। ML 0 है तो MS क्या हो सकता है +1 0 और -1 हो सकता है, और ML -1 है तो +1 0 और -1 MS क्या है हो सकता है। मतलब पीछे जो हमने कॉम्बिनेशन ड्रॉ किए हैं उसके अंदर क्या है, जहाँ जहाँ ML की वैल्यू +1 है और MS चाहे +1 0 -1 है, वहाँ पर हमारा जो टर्म सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा 3P बन जाएगा। सिमिलरली ML जहाँ जहाँ 0 है, चाहे MS +1 है 0 है -1 है, वहाँ पर क्या है हमारा कौन सा टर्म सिंबल बन जाएगा 3P बन जाएगा। सिमिलरली ML अगर -1 है तो MS क्या है +1 0 और -1 तीनों हो सकते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास टर्म सिंबल क्या आ जाएगा 3P हो जाएगा। दैट मीन्स 3P के लिए टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म सिंबल बन गए। तब हमें क्या करना है, जो हमारी वो पीछे टेबल थी उसके अंदर हमने जस्ट क्या कर दिया, जहाँ जहाँ वो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे ML और MS वाले, वहाँ पर हमने टर्म सिंबल क्या लिख दिए 3P लिख दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 ये टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गए। तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में अब हमें इससे लोवेस्ट वैल्यू लेकर चलनी है। अब इससे लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास तो एक ही बचती है, दैट इज यहाँ पर क्या है हमारे पास MS क्या है 0 है और ML क्या है 2 है। तो ले लीजिए, अब हमें क्या करना है, MS की वैल्यू क्या करनी है 2 लेनी है, सॉरी ML की वैल्यू 2 लेंगे, ML इज इक्वल टू में 2 और MS इज इक्वल टू में 0, क्योंकि यही अब लोएस्ट कॉम्बिनेशन बनता है इससे। ML की वैल्यू 2 का मतलब क्या हो गया, L की वैल्यू 2 है, और MS की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, S की वैल्यू 0 है। L की वैल्यू 2 का मतलब क्या हो गया, D हो गया, और S 0 है तो 2S + 1 क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो ये कौन सा हमारा टर्म सिंबल बन गया, D1 बन गया। ऑल्सो अगर L की वैल्यू 2 है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, -2 -1 0 +1 +2, और अगर S की वैल्यू 0 है तो S की वैल्यू 0 है तो एक ही कॉम्बिनेशन है, दैट इज S इक्वल टू में 0। दैट मीन्स जब ML की वैल्यू -2 है, S की वैल्यू ML की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, MS की वैल्यू 0। ML की वैल्यू जब -1 थी तब भी क्या है, S ओनली हमारे पास क्या है 0। ठीक है, ML की वैल्यू +1 है
0 है तब भी s की वैल्यू क्या है 0, ml की वैल्यू -1 है तब भी s की वैल्यू 0 है, और ml की वैल्यू क्या है +2 है -2 है तब भी s की वैल्यू क्या है 0। तो अब जहाँ जहाँ ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जहाँ पर ml की वैल्यू -2 है और ms की 0 -1 0 0 0 -1 0 2 0, वहाँ पर हमने कौन सा टर्म सिंबल असाइन करना है 1D जो है टर्म सिंबल असाइन करना है। ठीक है, तो कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए ms 0 ml क्या है हमारे पास 1, तो हमने साथ में क्या टर्म सिंबल रख दिया 1D भी रख दिया। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन था वहाँ भी बन रहा था 3p में और यहाँ भी बन रहा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ अगर आप देखें तो ms 0 ml 0 1D, ms 0 ml 0 इसका भी 1D, ms 0 ml 0 इसका भी 1D। टोटल कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 1D आएंगे। अब हमारे पास आप चाहे देख लीजिए, यहाँ भी 1D आएगा, ये भी 1D है, 0 2 1D 0 -2 1D 1 2 3 4 एंड 5D आ गए। सिमिलरली अब इससे लोवेस्ट वैल्यू क्या बनेगी हमारी, अब जब हम इससे लोवेस्ट वैल्यू पर जाएंगे इसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बनता है ms और ml का, हमारे पास नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज, इससे भी नेक्स्ट हमारा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। जब आप उसको सॉल्व करोगे वो कौन सा बनेगा हमारा, जब ml की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इस केस में। अब देखिए अब कौन सी वैल्यू बच गई है, ml की हमारी वैल्यू बच गई है यहाँ पर -1, और यहाँ पर ml की वैल्यू ms की वैल्यू क्या बच गई है सबसे लोएस्ट हमारी -1। तो एक ये कॉम्बिनेशन बन के जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उस केस में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1s क्या बन जाएगी, स्टेट बन जाएगी। दैट मीन्स जब हमने क्या कर दिया, ये आप खुद करके देखेंगे 1s वाला, तो हमने क्या कर दिया, जो 15 की 15 हमारी माइक्रो स्टेट बन रही थी उसको हमने जस्ट क्या कर दिया 3 स्टेट से क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया, और वो 3 स्टेट कौन सी होंगी 3p 1s एंड 1D। ये 3 स्टेट से हमने क्या कर दिया, हमारे जो पांचों की पांचों माइक्रो स्टेट्स हैं उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दैट मीन्स टर्म सिंबल अब हमें क्या बताएगा, इन 15 की 15 माइक्रो स्टेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन कर देगा, मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेगा, भाई कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं इनके अंदर, ठीक है, उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये सब इन्फॉर्मेशन अब हमें कौन दे देगा, ये अकेला टर्म सिंबल ही दे देगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, तो देखिएगा आप इसको। ओके, थैंक यू।